सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्।
नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। राम भक्त हनुमान विषय पर हम पिछले 5 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। आज छठा दिन है। हनुमान जी के सद्गुणों पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनकी विशेषताओं पर हमने विस्तार से विचार किया और मुख्य रूप से यही बात निकल करके आई कि रघुपति प्रिय भक्तम, सबसे बड़ी विशेषता जो हनुमान जी के चरित्र में है वो यही है। और जब रघुपति प्रिय भक्तम है तो फिर सकल गुण निधानम भी हो गए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हो गए, अतुलित बलधामम भी हो गए। वो सब बातें तो हैं ही। क्योंकि हम क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा देह में और संसार में आसक्त हो जाते हैं तो फिर भक्ति थोड़ा पीछे चली जाती है। तब रघुपति प्रिय भक्तम होना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो हम संसार के भक्त हो जाते हैं, कई बार देह के भक्त हो जाते हैं, पदार्थों के भक्त हो जाते हैं, और फिर हमको क्या होता है कि मोह घेर लेता है। मोह का मतलब क्या है कि जो सत्य है परमात्मा, उसकी तरफ से उदासीन हो जाते हैं और जो ट्रांजिटरी है, जो अनित्य है और जिसको गीता में तो असत्य भी कह दिया और रामचरितमानस में भी असत्य कह दिया, उसको बहुत बड़ा सत्य मान करके उसी में आसक्त हो जाते हैं, उसी को महत्वपूर्ण मान लेते हैं और उसी को पाने के पीछे सारी ऊर्जा, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति लगा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि रघुपति प्रिय भक्तम नहीं हो जाते और गुण भी जो होने चाहिए दैवी संपद के बजाय कई बार हमें ऐसी वृत्तियां उभर आती हैं, दुष्वृत्तियां, जो कि हमारे ही लिए परेशानी का कारण बन जाती हैं। मानस में हनुमान जी के चरित्र से कितना भी महत्वपूर्ण युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए भी वो भगवान को भूलते नहीं हैं। प्रभु स्मरण में रहते हुए ही सारे कार्य करना, हनुमान जी इसके उदाहरण हैं। बार बार रघुवीर संहारी, जब सागर को पार करके लंका जाना था, बड़ा काम था, अकेले जा रहे थे राक्षसों के बीच में, रावण जैसे व्यक्ति के यहाँ मेघनाद भी बैठा था, इंद्रजीत, देवों को जीत लेने वाला, स्वर्ग के देवता जिससे कांपते थे,
ऐसे उस रावण और मेघनाद की नगरी में जा करके सीता का पता लगाना, तो ये बड़ा साहस का कार्य था और बिना प्रभु स्मरण के ये संभव नहीं था। तो बार बार उसके पहले उन्होंने भगवान का बार बार स्मरण किया और इस कारण वो मोह नगरी लंका में फंसे नहीं, भोग नगरी लंका में फंसे नहीं और अपना कार्य सकुशल करके और सीता जी को राम जी का संदेश दे करके वापस भी आ गए और सीता की जो सुधि थी भगवान को सुनाई। रामचरितमानस का एक मूल संदेश है कि हमारे जीवन की समस्या जो है मोह की समस्या है। हमने पिछले दिनों में चर्चा की, क्योंकि रावण क्या है? मोह का ही प्रतीक है। मोह का मतलब क्या है? उल्टी बुद्धि। उल्टी बुद्धि, उल्टी बुद्धि का मतलब क्या है? आत्मा का अज्ञान, परमात्मा का अज्ञान। जो सत्य है, परमात्मा है, भगवान है, प्योर कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है, नॉलेज इटसेल्फ है, चेतन है, उसको कम महत्व देना और जो उस पर आरोपित वासना वासित जगत है, देह है, 3 शरीर हैं और जगत के भेद विभेद हैं, उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लेना, उनको ज़्यादा आकर्षक मान लेना और उनको ज़्यादा ध्यान देने योग्य मान लेना। क्योंकि हम जिसको आकर्षक देखते हैं उसी को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी को ध्यान देने योग्य मानते हैं। लेकिन शास्त्रों का कहना क्या है कि आकर्षक अगर कुछ है तो परमात्मा है, ध्यान देने योग्य अगर है तो परमात्मा है, और महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो परमात्मा है। तो फिर जगत क्या है? देह क्या है? कहा ये साधन धाम है। अगर हमने इसको साधन धाम के बजाय भोग धाम बनाया तो फिर जीवन में बिखराव बना ही रहेगा। साधन धाम मोक्ष, वहां तक ये ठीक है शरीर और संसार कि इस शरीर में, विशेष रूप से मनुष्य शरीर, यहां पे संकल्प की स्वतंत्रता है, फ्री विल है। हम चाहें तो संसार के भोगों का भजन करें और हम चाहें तो परमात्मा का भजन करें, फ्री विल है। तो जो सत्य है उसका भजन क्यों न करें, परमात्मा का भजन क्यों न करें? और उसके लिए पूरी सुविधा मनुष्य शरीर में है। इस देह का सबसे अच्छा उपयोग क्या है? आत्म तत्व की ओर बढ़ना, परमात्म तत्व की ओर बढ़ना, क्योंकि हमेशा रहेगा नहीं मनुष्य शरीर, और अगला शरीर मनुष्य का ही हो ये भी आवश्यक नहीं है। कबहू को करी करुणा नर देहि देत ईस बिनु हेतु सने ही। भगवान ने कृपा करके एक अवसर दे दिया है ये मनुष्य शरीर, इसका पूरा उपयोग हो जाना चाहिए। और इसके लिए तुलसीदास जी ने लिखा कि देखो, संसार सच्चा लगता है जरूर, देह भी सच्चा लगता है, लेकिन कुछ 50, 60, 70 साल पहले ये नहीं था और आगे भी 10, 20, 50 साल बाद ये रहेगा नहीं। और कहाँ चला जाएगा कुछ पता ही नहीं लगेगा। कहाँ से आया है कुछ पता नहीं लगता है और कहाँ चला जाएगा कुछ पता नहीं लगेगा। तो कहा झूठो सत्य जाहि बिनु। ये क्यों सच्चा लगता है? क्योंकि जो सच्चा परमात्मा है उसका पता नहीं है। उसका पता लगते ही फिर इसकी भी, शरीर की भी कलाई खुल जाती है और संसार की भी कलाई खुल जाती है कि हम कहाँ फंसे पड़े हैं। इसका सबसे अच्छा उपयोग कर लिया जाए वो है आत्मबोध के लिए। झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहिचाने, जहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। तुलसीदास जी कि ये है क्या? असत है। ना असतो विद्यते भावः, ना भावो विद्यते सत। यही बात गीता जी में कही। असत का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हमको लगता है इसी का एग्जिस्टेंस है, और सत का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा कभी मरा नहीं, परमात्मा तो हमेशा है और वही है
जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह साया। मोह मोह सकल अनर्थ कर मूला। चूंकि अधिष्ठान राम जी बैठे हैं, चेतन तत्व बैठा हुआ है, उसकी सत्यता के कारण ये जो जड़ माया है, वो जड़ माया के अंतर्गत देह भी आ जाता है और संसार भी आ जाता है। ये सब जड़ तमोगुण से बना हुआ है। जितना स्थूल है सब तमोगुण से बना हुआ है। जासु सत्यता थे, लेकिन ये सच्चा सच्चा लगता है क्योंकि सच्चा अधिष्ठान है। भास सत्य इव, सत्य जैसा लगता है। किसको लगता है? मोहग्रस्त चेतन को, जीव को। जो मोहग्रस्त है उसको लगता है। ये मोह अगर दूर हो जाए तो सारी समस्या ही खत्म हो जाए, मुक्ति हो जाए। हमारे और मुक्ति के बीच में ये मोह ही बाधा है, ये रावण ही बाधा है। तुलसीदास जी ने लिखा, देखो जोग वियोग भोग भल बंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये संसार है क्या? यहां किसी से मिलना होता है, किसी से बिछड़ना होता है। जो इसमें लोग मिलते हैं, बचपन में कुछ लोग मिले, पढ़ाई के दौरान कुछ लोग मिले, यूनिवर्सिटी में कुछ लोग मिले, नौकरी में कुछ लोग मिले और फिर बिछड़ गए। ऐसे ही है इस दुनिया का हाल। मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं, मिलते हैं बिछड़ते हैं। योग भी होता है और वियोग भी होता है। और उस दौरान कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं और कुछ दुष्ट प्रकृति के भी मिलते हैं और कुछ जो है मध्यम उदासीन भी मिलते हैं कि ज्यादा ना आपका उनसे लेना देना है ना उनका आपसे लेना। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। लेकिन ये क्या है? सब भ्रम जाल है। जोग वियोग भोग भल मंदा। कभी अच्छा भोग मिल जाता है, कभी खराब भोग मिल जाता है, कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी बुरे लोग मिल जाते हैं, कभी मध्यम लोग मिल जाते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। और कहा जन्म मरण जहां लगे जग जालू। यहां क्या है? लोग पैदा होते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, फिर चल देते हैं। जन्म मरण, और ये क्या है? यही जगत का जाल है। और क्या है? जगत यही है, पैदा हो, जवान हो, बूढ़े हो, चलो। जोग वियोग भोग भलबंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। कहा जन्म मरण जहां लगे जग जालू। संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू। कभी संपत्ति मिल जाती है, यानी फेवरेबल चीजें होती हैं, ऐश्वर्य मिल जाता है, बहुत धन धान्य मिल जाता है, और कभी विपत्ति भी आ जाती है। ये नहीं कि हमेशा जो है अच्छा ही अच्छा बना रहेगा। संपत्ति विपत्ति कर्म, और कभी अच्छे कर्म प्रभावी हो जाते हैं, कभी बुरे कर्म प्रभावी हो जाते हैं, कभी काल अनुकूल होता है और कभी काल प्रतिकूल हो जाता है। काल के वश में है, कर्म के वश में है ये जीव। जन्म मरण जहां लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। आ देखिए सुनिए गुनिए मन। धरणी धाम धनु पुर परिवारू। यहां क्या है? धरणी, भाई कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास है? ये हमारा गांव है, ये हमारा क्षेत्र है, और वो पराई का क्षेत्र है, फिर ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा मकान है। धरणी धाम, और ये हमारा इलाका है, वही है। लोगों को अपने क्षेत्र से बड़ा, क्षेत्र वालों से बड़ा महत्व जो है, एक आत्मीयता सी होती है। यहाँ जो है कोई पूर्वी उत्तर प्रदेश का हो, उसको कोई भोजपुरी बोलता मिल जाता है दिल्ली में, तो उसको लगता है कोई अपना ही मिल गया। कोई अपना ही मिल गया। तो अली गली जैसे ही हुआ तो उनको लगा वाह ये बात हुई कुछ। और ऐसे ही जो है कहते हैं जब अमेरिका में कोई एशियन मिल जाता है तो ही लगता है कि कोई अपना मिल गया। इंडियन की तो बात ही जानते। तो कहा कि ऐसे जो है, कहा
धन धाम, धन, कभी धन ज्यादा होता है, कभी धन कम होता है। पुर परिवारु, परिवार जो है में अपने होते हैं, आत्मीयता रहती है, कभी कुछ हो जाता है। धन धाम धनपुर परिवारु, कहा स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारू। मरने के बाद हमारे यहाँ जैसे कॉन्सेप्ट है कि भाई बहुत अच्छे कर्म होंगे स्वर्ग में चले जाओगे, और कुछ खराब खराब कर्म हो गए तो नरक में चले जाओगे। तो धन धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारू, ये सब व्यवहार की बात है। व्यवहार में यही तो है। जोग वियोग भोग बलवंदा, हित अनित मध्यम ब्रह्मंदा, जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म रुकालू। के धन धाम धनपुर परिवारु, स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहारू, ये व्यवहार है। कहा देखिए सुनिए गुनिय मन माही, जहां तुम देख सकते हो, जहां तक तुम सुन सकते हो, और जहां तक मन में चिंतन भी कर सकते हो, देखिए सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब मोह मूल है, ये परमार्थ नहीं है, व्यवहार है। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में लिखा, अहमिदम ममिदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्ता। ये सब मिथ्या ज्ञान के निमित्त से हो रहा है। मिथ्या ज्ञान का मतलब बुद्धि के मोहग्रस्त होने से हो रहा है। जो चीज मिथ्या है वो तुमको सत्य लग रही है, और सत्य का कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम ये जो चेतन है अहम, इसको इदम से जोड़ करके तब चीजों को देखते हो। तो इसलिए जो कुछ भी देखते हो, देखने का मतलब क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। आंख पे बहुत आदमी को है कि भाई दिख रहा है तो अच्छा है, दिख रहा है तो सत्य है। और वेदांत क्या कहता है? यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। दिख रहा है इसीलिए तो मिथ्या है। देखने वाला सत्य होता है, दिखाई देने वाली चीजें सत्य नहीं होती हैं। उसी तर्क से जो सामान्य व्यक्ति है वो कहता है कि ये सत्य है, चूंकि दिख रहा है इसलिए सत्य है। और वेदांत कह रहा है चूंकि दिख रहा है इसीलिए तो मिथ्या है, क्योंकि यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। देखने वाला सत्य है, दिखने वाली चीजें सत्य नहीं होती हैं। दृश्यत्वात् क्या तिवंती है, और इसको सपने में दृष्टांत से प्रूव करते हैं। सपना भी तो दिख रहा था, तो इसको कहां से तुमने कह दिया कि जो दिखती है वो सत्य है? फिर सपना भी सत्य होना चाहिए। सपना भी तो दिखता ही था। सपने में भी तो सुख दुख देने वाली चीज सत्य कैसे हो सकती है? सपने में भी तो सुख दुख मिल रहा था। बहुत सारा इस पे विचार है। तो कहा देखो प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए, सुनिए शब्द प्रमाण, गुणीय अनुमान प्रमाण, इससे जो भी कुछ है मोह मूल, वो मोह के कारण सत्य लगता है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव, सत्य जैसा लगता है मोह सा आया, मोह के कारण। और मोह क्या है? हमने कल भी चर्चा की थी कि मोह सकल अनर्थ कर मूला। ये मोह जो है यानी आत्मा का ज्ञान, जो भगवान में मन न लग पाना और संसार में ही मन लगा रहना, यही जो है सारे अनर्थ का मूल है। कि जो सच्ची चीज है उसका स्मरण नहीं हो पाता है, उतनी गहराई से नहीं हो पाता है, उसको हम स्वीकार उसकी सत्यता को नहीं कर पाते हैं। अगर कर लें तो अभी और यहीं सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। उसका फिर नतीजा क्या होता है कि अहम और अहम केंद्रित इच्छाओं के पीछे ही ये जीवन चलता रहता है। हमारे दुख का असली कारण क्या है जीवन में? कि हम ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स को बहुत महत्व देते हैं और परमात्मा को, दृष्टा के स्वरूप को खोजने में को महत्व नहीं देते हैं। दृष्टा का असली स्वरूप, दृश्य में बहुत आस्था है कि दृश्य सत्य है, लेकिन दृष्टा परमात्मा है, दृष्टा सच्चिदानंद है,
इस बात की तरफ बहुत कम ध्यान देते हैं। अहंकार, अहम, ईगो, रावण जो है मोह का प्रतीक है। और जब हनुमान जी गए तो गुरु हैं, ईश्वर शंकर अवतार हैं, वो शंकर का भक्त है। जब लंका में गए तो उन्होंने कहा कि देखो रावण, मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम अगर अपना भला चाहते हो तो अब तुम ये जो मोह में पड़े हुए हो, सीता जी को हरण करके ले आए हो और सोचते हो तुमने देवताओं को जीत लिया है अपने लड़के इंद्रजीत की मदद से, तो तुम भगवान को भी जीत लोगे। ये जो है तुम्हारा बहुत गलत निश्चय है, गलत सोच है। तुम मोह में पड़े हुए हो और बहुत ज्यादा ये मोह चुभता है, शूलप्रद है, जैसे कांटा चुभे इस तरीके से ये अहंकार जो है व्यक्ति को चुभता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान कभी सुख का कारण नहीं होता है, ज्ञान ही सुख का कारण होगा। सत्य ही सुख का कारण होता है, असत्य के पीछे भागने से कभी सुख नहीं मिलता है। मोह मूल बहुसूल प्रद, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा कष्ट मिलेगा। तो फिर क्या करो कि त्यागहु तम अभिमान, ये जो तमोगुणी अभिमान है इसको त्यागो। लेकिन तुलसीदास जी बिल्कुल, मानस को गुरु जी कहते थे वेदांत का ग्रंथ है, और वेदांत को समझने के बाद ही मानस की चौपाइयों का अर्थ ज्यादा समझ में आता है। कितनी सावधानी है। उन्होंने नहीं कहा हनुमान जी ने कि सात्विक अभिमान को त्याग दो, उन्होंने कहा तम अभिमान को त्यागो, त्यागो तम अभिमान, तामसिक अहंकार जो है इसको त्याग दो। क्योंकि वेदांत कहता है कि देखो सत्य तो ब्रह्म ही, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। वही ब्रह्म जब माया की उपाधि लेता है तो उसको ईश्वर कहते हैं, मायोपाधिक ब्रह्म। अब इस मायोपाधिक ब्रह्म से जो पहली उत्पत्ति समष्टि में हुई वो हुई महत्तत्व। सतोगुण एकदम से बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो महत्तत्व बन गया, समष्टि बुद्धि बन गई। क्योंकि बुद्धि के बिना तो कुछ सृजन हो नहीं सकता। हमारे जीवन में भी अगर कुछ सृजन होता है डिलिबरेट, तो वो बुद्धि के द्वारा ही होता है। इसलिए बुद्धि विज्ञान में कोश सबसे इंपॉर्टेंट है। तो महत्तत्व बन गया, और महत्तत्व से क्या बना फिर, और महत्तत्व से उपहित जो चेतन था उसी को हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसी को राम जी कहते हैं, या इष्ट हमारा जो। अब महत्तत्व से जो अगला क्रिएशन हुआ वो हुआ अहंकार का, समष्टि अहंकार। और वो अहंकार तीन तरह का था, क्योंकि माया भी त्रिगुणात्मिका है। अहंकार तीन तरह का था, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से हमारे मन और बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां बनी, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान शक्ति होती है। सात्विक अहंकार से ज्ञानेंद्रियां भी बन गई, मन भी बन गया और बुद्धि भी बन गई। और जो राजसिक अहंकार था उससे कर्मेंद्रियां भी बन गई और प्राण बन गए। इसमें क्रिया शक्ति है, प्राणों से ही तो हमारा जीवन चलता है। प्राण बन गया, प्राणमय कोश बन गया और कर्मेंद्रियां बन गई। और तमोगुण में, तामसिक अहंकार में जब पंचीकरण हुआ तो उससे हमारा फिजिकल बॉडी बन गया और ये फिजिकल वर्ल्ड बन गया। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं कि देखो देहासक्ति में बहुत त्यागहु तमाभिमान, यानी देहासक्ति से थोड़ा ऊपर उठो और संसारासक्ति से ऊपर उठो। है मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान। नहीं तो ये, अगर तुम देहासक्ति के ही चक्कर में पड़े रहे और संसारासक्ति के ही चक्कर में पड़े रहे, तम अभिमान का त्याग नहीं कर पाए तुम, तो फिर मोह मूल बहुसूल प्रद, बहुत ज्यादा परेशानी तुम्हें चुभेगा ये तम अभिमान। इसलिए अब वो शंकरावतार हैं, गुरु हैं, अपने चेले को उन्होंने
उपदेश किया, लेकिन वो मोह में आदमी को अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है। उसने कहा अच्छा ये बंदर हमको बड़ा भारी जो है मिला, हम इसी को गुरु बनाएंगे, बंदर का ही उपदेश हम लेंगे। उसने उनको बंदर कह दिया। तो अब क्या करें? तो जो है हनुमान जी जो है, हनुमान जी इस तम अभिमान से ऊपर उठे हुए हैं, मोह से ऊपर उठे हुए हैं। और संदेश तो हम ही लोगों के लिए है। तुलसीदास जी कहते हैं, पूरी रामायण में ये बात कही कि देखो कहीं पर मोह को सागर कहा जिसको पार करके जाना है। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर, हमने पहले भी चर्चा की। कुणप का मतलब देह, ये जो देहाशक्ति है यही वो घोर सागर है जिसको तैर करके पार करके जाना है, तब जाकर के शांति सीता का पता मिलेगा। अगर, और उसको कौन पार कर पाएगा? जो वैराग्यवान होगा। जो वैराग्यवान होगा, जो राम जी का भक्त होगा, जिसके हृदय में भक्ति नाच रही होगी, जिसके हृदय वैराग्य से भरा हुआ होगा, और जो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम होगा। क्योंकि भागवत जी में कहा त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये तीनों साथ साथ चलते हैं। कई बार हम लोग अल्प संतोषी होते हैं, नहीं नहीं हम तो भक्ति वाली लाइन के हैं, नहीं नहीं हम तो भाई ज्ञान की लाइन के हैं, और हम तो जो है नहीं नहीं वैराग्य की कोई जरूरत नहीं है। उनका नहीं, हमारे शास्त्रों का कहना है त्रयाणाम सहचारित्वात्, ये तीनों साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को पुष्ट करते हुए चलते हैं। भक्ति से शुरू करेंगे तो ज्ञान भी आ जाएगा, वैराग्य भी आ जाएगा, वैराग्य से शुरू करेंगे तो भी भक्ति आ जाएगी, ज्ञान आएगा। त्रयाणाम सहचारित्वात्, भागवत जी में इसको पर्सोनिफाई करके कथा के रूप में कहा कि भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति जो है प्रौढ़ हुई है, युवती हो गई है, अब उसका परिणाम क्या है कि पुत्रवती हो वो, तो ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हैं। भक्ति माता हैं, उनके पुत्र जो है ज्ञान और वैराग्य हैं। नहीं, ज्ञान और वैराग्य अगर नहीं होंगे और पुष्ट नहीं होंगे तो भक्ति माता, कोई माता सोचती है कि हमारे पुत्र निर्बल रहें तो हमको बड़ी जो है, यानी भक्ति माता तभी प्रसन्न होंगी जब वैराग्य भी हृदय में पूरी पुष्टि पोषण के साथ होगा, और ज्ञान भी जो है पूरी शक्ति के साथ हमारे अंदर होगा। और ज्ञान का मतलब हमारे शास्त्रों में आत्मज्ञान ही है, परमात्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान ही है। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने थोड़ा सा इसको रिलेशन को, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के रिलेशन को थोड़ा सा बदल दिया। उत्तरकांड में कहते हैं, पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी। कहा पावन पर्वत वेद कैसे मिलेंगे, ये भक्ति माता कैसे मिलेगी? उन्होंने भक्ति की उपमा मणि से दिया। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं तह चाहिए दिया घृत बाती। दीपक नहीं था, दिया घृत बाती कुछ नहीं। मणि का प्रकाश कभी बुझता नहीं है, चाहे जितनी विषय बयार आए, चाहे जितनी जो है प्रतिकूल परिस्थिति आए, झंझावात हो, आंधी चले, पानी बरसे, मणि का प्रकाश नहीं जाएगा। तो तुलसीदास जी ने भक्ति की उपमा मणि से दी। राम भगति चिंतामणि चारु, चिंतामणि सुन बसई गरुड़ जाके पुर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती। कहा ये मिलेगी कहाँ भक्ति मणि?
तो कहा कि पावन पर्वत वेद पुराण। अब देखिए, पर्वत पे मिले यानी यूं तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं लोग कहते हैं भाई भक्ति बड़ी सरल चीज है, तो नहीं, पर्वत पे जाना पड़ेगा। पर्वत पे जाना थोड़ा कठिन होता है, चढ़ाई करनी पड़ेगी। और पावन पर्वत, बहुत ही सुंदर और पावन पर्वत हैं। वो कौन है पावन पर्वत? वेद और पुराण। उपनिषद की शरण में जाओ, गीता की शरण में जाओ, भागवत की शरण में जाओ, मानस की शरण में जाओ, सदग्रंथों की शरण में जाओ, तब तुमको भक्ति मणि मिलेगी। पंचकोशों से न भक्ति उपजती है, न वैराग्य उपजता है, न ज्ञान उपजता है। गुरु जी बार बार कहते थे ये मत समझना कि बैठे बैठे मिल जाएगी, हैं? भगत हितात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति सुतंत्र सकल रस खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। तो पावन पर्वत वेद पुराणा, राम कथा रुचिराकर नाना। जब तुम वेद पुराण के पास जाओगे, वो पावन पर्वत हैं, तो वहां तुमको क्या मिलेगा? राम कथा मिलेगी। तो राम कथा ऐसे ही मिल जाएगी? पर्वत पे गए और बिखरी पड़ी है राम कथा? नहीं, आकर माने खान। पर्वत में जो खान है उसके अंदर तुमको राम कथा मिलेगी, असली मणि वाली राम कथा। रुचिर आकर नाना, बहुत सुंदर सुंदर वहां खाने हैं राम कथा की। राम कथा रुचिरा कर नाना। और मर्मी सज्जन, वहां पे अब पर्वत में खान हर जगह तो होती नहीं, खान तो कहीं कहीं होती है। तो क्या पूरा पर्वत जो है खोदोगे तुम खान से मणि निकालने के लिए? उनका नहीं, जो जानता है, मर्मी है, जो जानता है कि कहाँ पर वो मणि, भक्ति मणि पर्वत में, उससे पूछो। यानी गुरुपसक्ति करो, संत के शरणागत हो, गुरु के शरणागत हो और उससे पूछो। मर्मी सज्जन, जो पहले से प्राप्त कर चुके हैं भक्ति मणि को, मर्म जानते हैं, उनके पास जाओ। और कैसे जाओ? सद्बुद्धि लेकर के जाओ, सुमति लेकर के जाओ, निर्मल पवित्र बुद्धि लेकर के जाओ, उनके शरणागत हो करके जाओ, अहंकार से भर करके मत जाओ। सुमति कुदारी, सुमति की कुदाल लेकर के जाओ। मर्मी सज्जन सुमति कुदारी। और फिर क्या होगा? ज्ञान विराग नयन उर्गारी। हे गरुड़ जी, कागभूषुंडी गरुड़ जी को सुना रहे हैं कि ज्ञान विराग नयन, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र लेकर के जाओ, तब भक्ति मणि ऐसे नहीं मिल जाती है। ज्ञान वैराग्य के नेत्र हों, दो नेत्र लेकर के जाओ। तुम जिज्ञासु बन करके जाओ, परम सत्य के ज्ञान के जिज्ञासु बन करके जाओ और वैराग्यवान हो करके जाओ, सब लिप्तताएं छोड़ करके जाओ। और फिर क्या करो? भाव सहित खोजे जो प्राणी, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जाओ। भाव सहित खोजे जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। तब वो भक्ति मणि को प्राप्त करेगा जो सब सुख की खान है। ऐसे कहा कि देखो, ये जो भक्ति है, इसके लिए भी ज्ञान और वैराग्य के नेत्र भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, मर्मी सज्जन भी चाहिए, वेद और पुराण में प्रवेश भी चाहिए, अध्ययन भी चाहिए। यानी जो जो कुछ ज्ञान पाने के लिए चाहिए, वो सब कुछ भक्ति पाने के लिए भी चाहिए। ये ऐसे नहीं है, वैराग्य भी चाहिए, ज्ञान भी, तीनों साथ साथ चलते हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात्। बोले लखन मधुर मृदुबानी और ज्ञान विराग भगति रस सानी। निषाद राज जी से जब चर्चा हुई तो उनकी वाणी में तीनों बातें थीं, तब जाकर के वाणी में सत्य उतरा। ज्ञान भी था, वैराग्य भी थी और भक्ति भी थी। तो ये मोह जो है, मोह हमारे जीवन की परेशानी का कारण है। और हनुमान जी जो है वो
ज्ञान भक्ति और वैराग्य के प्रतीक हैं, उसके बल पर वो इस मोह के सागर को पार कर सके। मोह का सागर कहें या ये कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर क्या कहें। तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा काम क्रोधादि, कल हमने थोड़ा सा इसका भगवान शंकराचार्य का ये सागर पार जाने का है। तीर्थवा मोहार्णव, अर्णव माने समुद्र, समुद्र को पार करके हमारी आध्यात्मिक यात्रा कैसे है कि हम पार करें मोह के अर्णव को, मोह के समुद्र को। वो कैसे होगा? हत्वा, मारना पड़ेगा विकारों को, मन को अविकारी निर्मल पवित्र सात्विक बनाना पड़ेगा, काम क्रोध के राक्षसों को मारना पड़ेगा। हत्वा काम क्रोधादि राक्षसान, और तब फिर वहां कौन मिलेगा? शांति सीता। तब उसके पास शांति सीता समायुक्ता आत्मा रामो विराजिते, तब सीता जी मिलेंगी और फिर आत्मरमण भी प्राप्त हो जाएगा। हम हनुमान जी कहते हैं कि देखो ये मत समझना, आदमी सोचता है कि नहीं आई नो एवरीथिंग, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू मी। हमको हर चीज जो है क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे अंदर गुणों का एक कॉम्बिनेशन है, और जिसके अंदर जो गुणों का जो अनुपात है उसका स्वभाव वैसा है, उसका अप्रोच वैसा है, उसकी लाइफ की अंडरस्टैंडिंग वैसी है, उसके कर्म वैसे हैं। अगर कोई सात्विक गुण प्रभावी वाला है तो उसका संसार का एप्रिसिएशन वैसा होगा, लाइफ का एप्रिसिएशन वैसा होगा। कोई रजोगुणी है तो उसका दूसरी तरीके का होगा, कोई तमोगुणी है तो वो जीवन को दूसरे ढंग से लेगा, संसार को भी दूसरे। ये सब जो है काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, ये जीव जो है फिरत सदा माया कर प्रेरा, और काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल के वशीभूत है, कर्म के वशीभूत है। कौन सा कर्म का? काल कर्म स्वभाव के वशीभूत है, और गुणों के, तीनों गुणों के वशीभूत है। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। यहां कहा कि देखो हमको गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि हर व्यक्ति जो आया है वो अगर मोह से ग्रस्त न होता, संसारासक्ति न होती, देहासक्ति न होती, तो फिर वो मुक्त हो गया होता। अगर हम मुक्त नहीं हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि मोह हमारे अंदर है। मोह में बंध करके ही हम इस शरीर में आए हैं। तुलसीदास जी ने कहा मोह निशा सब सोवनिहारा, मोह की नींद में सब सो रहे हैं। बात बुरी लगती है थोड़ी, हम लोगों को चुभने वाली लगती है कि हम कैसे मोह की नींद में सो रहे हैं, हम तो जाग रहे हैं। उनका ना मोह निशा सब सोवनिहारा, जैसे मनोरोगों में कहा एहि विधि सकल जीव जग रोगी, हम कहाँ रोगी? नहीं नहीं ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या वही मनुष्य घृणा, ये सब के अंदर सकल जीव जग रोगी। संत लोग भी ऐसे ऐसे एकदम सीधे जो है बात कह देते। मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही ये नहीं कि खाली सो रहे हैं, देखा ही सपन अनेक प्रकारा। सपना क्या है? डिजायर्स हैं। अब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो सुख मिल जाएगा, फिर ऐसा हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा तो हो जाएगा, फिर ये। उन्होंने कहा गुरुकुल से पढ़ करके और एक ब्रह्मचारी जी जो है वो निकले, और निकले तो फिर प्यास लग गई, तो एक कुआं था, वहाँ से थोड़ा डोर भी थी, उन्होंने पानी पिया और उसकी जगत पे फिर बैठ गए थोड़ी देर सुस्ताने के लिए। तब तक उधर से जो है एक बारात निकली, और बारात में उन्होंने देखा अरे बड़े बाजे बज रहे हैं और ये तो बड़ा ही बढ़िया है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा है, तो अब
गुरुजी ने कहा था भाई या तो तुम जो है आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना या गृहस्थ में प्रवेश कर लेना। तो यार ये ठीक तो मामला लगता है, इतना ढाम ढाम हो रहा है, अब ऐसा किया जाए घर चलने के बाद गृहस्थ जीवन ही ठीक रहेगा। तो फिर और उसके बाद में वो निकल गई, उनको थोड़ी नींद आ गई तो वो थोड़ा वहीं बैठ करके सो गए। और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा जो है वो होगा, सपना देखने लगे कि ऐसे होगी, हमारी भी बारात निकलेगी और ऐसा होगा और पत्नी आएगी और फिर जो है हमारा बढ़िया अपना सुखी दाम्पत्य जीवन चलेगा और कुछ दिन बाद जो है हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और तब जो है हमारी उस पुत्र को हम लोग जो है हमारी आँखों का तारा होगा, उसको हम लोग पालेंगे और फिर इस तरह से सुखी पूरा परिवार हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा और फिर कुछ दिन बाद एक और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी और तब अब 2 बच्चे भी लेटें और हम लोग भी लेटें तो पलंग फिर थोड़ा छोटा होगा। तो फिर हमारी पत्नी कहेगी भाई आप कहाँ जो है बच्चे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, आप थोड़ा उधर हो करके लेटिए। और तब मैं थोड़ा सरक जाऊंगा और जब सरके तो कुएं में चले गए। जब थोड़ा सरके तो कुएं में चले गए और उन्होंने कहा अरे ये क्या हल्ला मचाया। खैर किसी ने सुना और उन्होंने क्या हुआ ब्रह्मचारी जी ये कुएं में कैसे चले गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा था, वो बारात निकल रही थी और मैं तो जो हूँ हैं मोह निशा सब सोवन हारा ही नहीं, देखा ही सपन अनेक प्रकारा भी हो गया और मैं तो सपना देखने लगा और वो जो है कुएं में चला गया। तो उन्होंने कहा भाई सपना देखने से क्या बात है, आप विवाह कर लीजिए। उन्होंने कहा एकदम नहीं करो। उन्होंने कहा सपने वाली ने तो कुएं में ढकेल दिया, अब जाकर वाली अब नहीं करने वाला, बहुत सीख मिल गई। तो जो है ऐसे ऐसे जो है देखिए ये संसार अजीब सा है। तो मोह निशा सब सोवनिहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी। कोई योगी है जो इसमें जागता है और वो क्या है परमार्थी प्रपंच वियोगी। वो फिर ये देहाशक्ति और संसार शक्ति से थोड़ा वैराग्य कर लेता है और परमार्थ यानी भगवान के बारे में वो थोड़ा सा विचार शुरू करता है। ऐसे रामचरितमानस में कहा और हनुमान जी ने उसको जी करके दिखा दिया, जीवंत होकर के दिखा दिया। कहा कि देखो ये हमारे जीवन में गुरु की बड़ी उपयोगिता है। हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं तो प्रारंभ में ही है, तुलसीदास जी कहते हैं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जस हैं जो दायक फल चारि। तो एक तो यह है कि हमको मनुष्य जीवन मिला है तो चारों फल के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। अधिकतर हम ये सोचते हैं कि अगर अर्थ और काम की सिद्धि हो जाए तो जीवन सफल हो गया, क्योंकि सबसे बड़ी जो व्यक्ति की मांग होती है वो सुरक्षा की होती है और सुरक्षा अर्थ देता है। इसीलिए धन की इतनी दौड़ है, क्योंकि हमको लगता है कि धन जब पर्याप्त होगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा मकान भी ठीक रहेगा, गाड़ी भी ठीक रहेगी, कपड़ा भी ठीक रहेगा, संबंध भी ठीक रहेंगे और इलाज उलाज भी करा लेंगे, वो सब बढ़िया रहेगा। तो अर्थ तो पहली आवश्यकता है और जब अर्थ आवश्यकता से अधिक हो जाता है तब व्यक्ति सोचता है कि अब इस जो अधिक है अर्थ इसका अब हम थोड़ा सा इंजॉयमेंट करने में इसका इस्तेमाल करें। तो कामनाओं की पूर्ति में पहले तो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन, और अगर अधिक है तो फिर कामनाओं की पूर्ति के लिए धन होता है। तो अर्थ और काम, अर्थ और काम, ये अब जो लोग थोड़ा सा जीवन को गहराई से लेते हैं तो फिर वो कहते नहीं दो से ही नहीं चलता है, धर्म भी होना चाहिए, क्योंकि धनात् धर्म ततः सुखम। वेदांत का सिद्धांत है कि देखो धन को अगर धर्म पूर्वक कमाया जाए और धन को धर्म पूर्वक
खर्च किया जाए सुख की प्राप्ति तभी होती है। धनात् धर्म ततः सुखम। और उसके पहले भी कुछ स्टेजेस बताई हैं शास्त्र में। तो पहली कही विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या है? विद्या वही है जिससे विनय आती, जिससे अहंकार बढ़ता है, उसको विद्या नहीं कहा गया हमारे यहाँ। विद्या ददाति विनयम। विद्या जो है वो वही है जो व्यक्ति को नमन करना सिखाती है, झुकना सिखाती है, विनयी बनाती है, अहंकारी नहीं बनाती है। विद्या ददाति विनयम और विनयाति याति पात्रताम। जो विनयी व्यक्ति होता है उस पर गुरु का भी स्नेह उसको प्राप्त होता है, उसको समाज का स्नेह प्राप्त होता है, उसको सबका स्नेह प्राप्त होता है। क्योंकि विनयी व्यक्ति को सब कोई पसंद करता है, अहंकारी को कोई नहीं पसंद करता है। कहा विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम और पात्रताम धनम आपनोति। अगर आप पात्र हैं तो फिर धन तो आपके पास आ ही जाएगा। विनयाति याति पात्रताम पात्रताम धनम आपनोति और धनात् धर्म। जब उस धन से को धर्म पूर्वक कमाएंगे और धर्म पूर्वक व्यय करेंगे, उसको उससे धर्म भी का पालन करेंगे। धनात् धर्म तथा सुखम। नहीं तो अगर आपने उसको उच्छृंखल होकर के भोगों की पूर्ति में धन को खर्च करना शुरू कर दिया तो 10 तरीके की परेशानियां आपको आएंगी। अधर्म पूर्वक कमाना शुरू किया तो भी परेशानी आएगी, खर्च करना शुरू किया तो भी परेशानी आएगी। इसलिए अर्थ और काम की पूर्ति के बाद धर्म का भी महत्व। फलचारी 4 फल हैं और उसके बाद क्या है कि मोक्ष। चौथा पुरुषार्थ क्या बताया? जो दायक फल चारि। जो चौथा है वो है मोक्ष। मोक्ष की तरफ हम लोग कम ध्यान देते हैं, कई बार उसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। और संतों ने कहा मोक्ष का मतलब क्या है? तो बहुत शार्ट में मोक्ष का मतलब है मोह का क्षय। मोह के क्षय को ही मोक्ष कहते हैं। जो हमारी समस्या है मोह, उसी के क्षय को मोक्ष कहते हैं। मोह से छुटकारा मिल जाए तो हम मुक्त हैं। ये रावण से छुटकारा मिले, ये देहाशक्ति और संसाराशक्ति से छुटकारा मिले, तम अभिमान से छुटकारा मिले तो वो मोक्ष है। और इसके लिए हमको धर्म का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। अब धर्म है क्या, इसके बारे में भी रामचरितमानस में कई तरह से धर्म की परिभाषाएं दी गई। एक बड़ा सिंपल परिभाषा है, कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म, दूसरे का हित करने के समान धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी हमको भलमनसाहत का जीवन जीना चाहिए। केवल अपनी ही चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने परिवार की, अपने पड़ोसियों की, समाज की, राष्ट्र की भी चिंता करनी चाहिए। दूसरा कहा धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आगम निगम पुराण कि देखो असत्य का रास्ता धर्म का रास्ता नहीं होता है। कल हमने बताया था सत्य में वो जयते नानृतम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक ये और कहा तुलसीदास ने, धर्म की दया सरिस हरि जाना। दया के समान दूसरा धर्म नहीं है। यानी हमको क्रूएलिटी का जीवन नहीं जीना है, हमको दया का जीवन जीना है। धर्म की दया सरिस किछु आना और अघ की पिसुनता सम नहीं आना। और चुगली करने के समान, पिसुनता का मतलब क्या है? चुगली।
अघ की पिसुनता सम नहीं आना। चुगली करने के समान, पिसुनता के समान कोई पाप नहीं है। गीता में भी 16वें अध्याय के प्रारंभ में कहा अपैशुनम। अपैशुनम का मतलब चुगली न करना। मान लिया हमको किसी की कोई बात मालूम भी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सबको बताते फिरें, उसकी इमेज डाउन करते फिरें। किसी की इमेज को मैलाइन करना, उसकी कोई भी खराब बात आपको मालूम भी पड़ गई जिससे उसकी इमेज डाउन होती है, उसको 10 जगह जा कर के बताना, तो ये पाप कहा गया। ये पाप है, अघ है। और दया जो है वो बहुत बड़ा जो धर्म की बात है। तो क्या कहना चाहते हैं कि देखो, मोह के ऊपर उठो। जैसे हनुमान जी ऊपर उठे, ज्ञान भक्ति वैराग्य के द्वारा ऊपर उठे, ऐसे ही ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों को जीवन में पुष्ट करते हुए हम इस मोह के पार चले जाएं, तो यहाँ और अभी हम बिल्कुल शांति, सीता भी मिल जाएंगी और राम जी में रमण भी मिल जाएगा, राम रमण हो जाएगा, ये बात तय है। कहा भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, देहो हमित्येव इत्येव जड़स्य बुद्धि। मैं देह हूं, ये जड़ता की बुद्धि है। जड़ बुद्धि है जो ये मानता है कि मैं देह हूं, यानी देह रहने तक मैं रहूंगा, देह के मरने से मैं मर जाऊंगा, देह के होने से हमारा होना है। नहीं, हम देह नहीं, हम तो चेतन है, देह तो जड़ है। फिर भागवत जी में कहा, क्योंकि मरता तो देह ही है, चेतन थोड़ा मर जाता है, कि मरिष्याम इति पशु बुद्धि है। अंत में भागवत जी के सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि परीक्षित, ये सांप काटेगा आकर के और तुम मर जाओगे, ये सब छोड़ दो बात। मरिष्याम इति पशु बुद्धि, मैं मर जाऊंगा, ये पशु बुद्धि वाले ऐसा समझते हैं। जरा ये सामने वाला भी बंद कर दीजिए, ये काफ़ी जो है, हाँ इसको जो है, हाँ बंद कर दीजिए, इसको पंखी आ रही है। तो ये जो है ऐसे कहा कि हम जो है गुरु की बड़ी आवश्यकता है। और हनुमान जी क्या है, हनुमान जी गुरु रूप हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, और कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदे महा सुख होई। गुरु की बड़ी ही महिमा है, क्योंकि गुरु अगर जीवन में आ जाए तो उपनिषद में तो कहा आचार्यवान पुरुषो वेद। अगर हमारे जीवन में कोई सक्षम आचार्य आ गया है, गुरु आ गया है, तो समझ लो तुम ज्ञानी हो गए। अब वो ढकेल ढकेल के उसने अगर उत्तरदायित्व ले लिया तो अब वो छोड़ेगा नहीं। तुम समझ लो गुरु के पदार्पण करते ही तुम ज्ञानी हो गए। आचार्यवान पुरुषो वेद, समझ लो तुमने आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्ति ही कर लिया। अगर सही आचार्य मिल गया, कहा देखो गुरु जो है, तुलसीदास जी ने जैसे ही रामचरितमानस लिखना शुरू किया तो सबसे पहले गुरु वंदना ही की और कहा गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरु पद रज मृदु, गुरु के चरणों की जो धूल है वो समझो आंख के लिए बहुत सुरमा है। आंख ही तो देखती है, यानी ज्ञान दृष्टि देने वाली गुरु के चरणों की रज है। अब चरणों की रज ये प्रतीक के रूप में है,
अर्थात गुरु जो कुछ बता रहा है उसको हम अगर ठीक से धारण करेंगे, वैसा जीवन बनाएंगे, वैसा आचरण बनाएंगे, वैसा चिंतन बनाएंगे, वैसी भावना बनाएंगे, तो निश्चित रूप से ही हम मोह के पार चले जाएंगे और हम परमार्थ सत्य, आत्म सत्य को प्राप्त कर लेंगे। नयन वो कैसा है अंजन? नयन अमीर, नयनों के लिए अमृत जैसा है, यानी बुद्धि को सत्यान्वेषी बना देगा, सत्य सत असत विवेकिनी बुद्धि बना देगा। सत असत में फर्क करने में समर्थ हो जाएगी गुरु के उपदेश से वो बुद्धि। नयन अमीय और द्रग दोष विभंजन, जो आंख में से ठीक नहीं दिखाई दे रहा था, जो सत्य नहीं था वो सत्य दिखाई दे रहा था, और जो सत्य था वो दिखाई नहीं दे रहा था, वो समाप्त हो जाएगा गुरु के आशीर्वाद से। और ऐसे ही गुरु बन करके हनुमान जी फिर गए। वो उन्होंने सुग्रीव को रास्ता दिखाया, उन्होंने विभीषण को रास्ता दिखाया, और उन्होंने सीता माता के भी कष्ट को हरण कर लिया। पहले तो सुग्रीव से राम की मित्रता करा दी, यानी भक्त को भगवान से मिलवा दिया। जो उसका कष्ट था, अपने को असमर्थ मान रहा था, भगवान से भी डर रहा था, देखा उन्होंने भगवान से उसकी मित्रता करा दी। फिर लंका जब गए तो सारी बाधाओं को पार करते हुए, हमने थोड़ी चर्चा इस पर की थी, पहले जो है मैनाक पर्वत आया बाधा बन करके। जब हम अच्छे कार्य के लिए चलते हैं बहुत सी बाधाएं आती हैं, आध्यात्मिक कार्य में भी आती हैं और भी कार्यों में आती हैं। तो सबसे पहली बाधा मैनाक की तरफ से आई और स्नेह से आया कि विश्राम करो। उन्होंने कर परसा, उन्होंने स्पर्श कर लिया, यानी उसका आतिथ्य स्वीकार किया। और फिर जो है वो उन्होंने कहा राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, कर परसा, कर से स्पर्श किया। और भागवत जी में भी ऐसा प्रसंग आता है, जब कर्दम ऋषि के पास देवहूति के विवाह का प्रस्ताव ले करके गए माता पिता उनके, और देवहूति भी गई, तो कर्दम ऋषि ने उनको बैठने के लिए आसन दिया। अब हमारे यहाँ परंपरा है कि अब वो विवाह के लिए गई हैं तो पति के बराबर ऐसे करना। तो उन्होंने क्या किया कि और जब किसी ने कुछ ऑफर किया है तो कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, ये भी ठीक नहीं। तो उन्होंने उस आसन को स्पर्श किया और नीचे जमीन पे बैठ गई। ऐसा आता है, एक एटिकेट की बात हमारे यहाँ शास्त्रों में कही कि उन्होंने उसको स्पर्श किया, यानी स्वीकार हो गया जब आपने स्पर्श कर लिया, लेकिन नीचे बैठे। ऐसे ही हनुमान जी ने हाथ से उसको कर से स्पर्श किया और फिर जो है वो आगे चले गए। सुरसा आई, और सुरसा क्या है? अध्यात्म में सुरसा को लोकेषणा कहते हैं। लोकेषणा ये बढ़ती ही जाती है, और प्रसिद्धि मिल जाए और प्रसिद्धि मिल जाए, और लोग जो है हमारी प्रशंसा करें। और अगर दूसरा कोई प्रशंसा ना करे तो हम खुद ही अपनी प्रशंसा। कुछ लोगों की आदत होती कि बैठे नहीं कि उन्होंने अपनी प्रशंसा शुरू की, और हर 10 मिनट में प्रशंसा। आदमी ऊब जाता है, वो नहीं समझते हैं कि आप कितने हास्यास्पद लग रहे हैं जब हर 10 मिनट में आप अपनी प्रशंसा के फूल बांध रहे हैं। लेकिन भाई उनको समझ में नहीं आता है, वो जब तक हर जो है थोड़ी देर में अपनी प्रशंसा में कुछ बातें ना कह लें तब तक उनका जो है दिन ही कैसे पार हो जाए। लोगों को पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो भाई जो है उनका। तो कहा कि देखो लोकेषण, कि लोग जो है हमको बहुत कुछ माने, बहुत बड़ा माने। और अक्सर क्या होता है कि जो प्रशंसनीय होता है वो अपनी प्रशंसा ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करता है। परमहंस जी के पास लोग आते थे और फिर अभिभूत हो जाते थे उनके संतत्व से, और कहने लगते थे कि अरे भगवान आप संत थोड़े हैं,
आप तो बिल्कुल भगवान का ही साक्षात स्वरूप हैं। और वो कहते अच्छा आप भजन करो। अब भजन, वो चाहते थे कि ये बात जो है अब आगे न कही जाए और आगे न बढ़ाई जाए। जब सब काम करके हनुमान जी लौटे और राम जी ने कहा कभिते उऋण मैं नहीं, भाई तुमसे मैं उऋण नहीं हूं, तुम इतना काम करो। उन्होंने कहा भगवान मैं तो नरक में चला जाऊंगा, सब आपकी दी हुई शक्ति से ही सारा काम हुआ, आपकी कृपा से। प्रभु की कृपा भयो सब काजू और जन्म हमार सुफल हुआ आजू। आपकी ही कृपा से सारा काम हुआ है, मेरा इसमें कोई श्रेय नहीं है। सारी शक्ति परमात्मा की दी हुई है, परमात्मा का ही दिया हुआ काम था, परमात्मा की, मैं तो एक उपकरण मात्र था। जिम अमोघ रघुपति कर माना, यही भांति चले हनुमाना। बाण की शक्ति भी धनुर्धर की, लक्ष्य भी धनुर्धर का, दिशा भी धनुर्धर की, सब कुछ धनुर्धर का। उसमें बाण का क्या, मैं तो बाण हूं हनुमान जी का। तो कहा कि देखो ये हनुमान जी का गुरु रूप दिखाई देता है सुंदरकांड में विशेष रूप से, और किष्किंधा कांड में भी, कि सुग्रीव से मित्रता करा दी और उनको आगे रहने में कोई रुचि नहीं है कि मैं ही सबसे आगे आगे सब काम करता हुआ दिखाई दूं। गुरु जी कहते थे कई बार क्या होता है कि यज्ञ वगैरह होते हैं तो काम करने वाले कोई और होते हैं और वो सब काम वाम करके अपना जो है ठीक से रख देते हैं, और फिर जब मैं पहुंचता हूं व्यासपीठ पर तो अचानक कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है गुरु जी देखिए सब करवा दिया, और उन्होंने कुछ नहीं कराया, वो अभी अभी आ रहे हैं 3 मिनट पहले वो अभी अभी 3 मिनट पहले आ रहे हैं, लेकिन वो श्रेय लेने के लिए किया किसी ने किया, किसी उन्होंने कहा देखा गुरु जी और कोई कमी होता था, ये सब करवा दिया है, उनको तुमने कुछ नहीं करा है। तो ऐसा ऐसा जो है होता है, प्रभु की कृपा भाई सब का जो यहाँ जो है गुरु रूप दिखाई दिया। आगे रहने में कोई उनकी जो है रुचि नहीं है। कहा कि देखो जब सब दल भेजे जा रहे थे विभिन्न दिशाओं में, तो सबसे बाद में पाछे पवन तनय सिर नावा, सबसे अंत में हनुमान जी ने ही जाकर के प्रणाम किया राम जी को, और उन्हीं को राम जी ने पूरा संदेश अपना दिया और मुद्रिका भी दी और कहा इस तरीके से मेरा बल और विरह दोनों बताना सीता जी को, और जल्दी से कही बल विरह बेग तुम आयो, फिर आ जाना। और वहां भी जब गए तो स्वयं प्रभा थी और सब वानर जो है परेशान हो गए कि प्यास से व्याकुल हो गए, क्या करें, लगा कि प्राण ही निकल जाएंगे, न खाने को कुछ है न पीने को पानी है। और तब देखा कि एक विवर है, गुफा है, उसमें चक्रवाक भी जा रहा है, हंस भी जा रहा है, बगुला भी जा रहा है, तमाम जलचर पक्षी जा रहे हैं। तो ये अनुमान हुआ कि वहाँ पर जो है जरूर जल होगा, कुछ खाने का भी होगा, और भाई वहाँ जाने को कोई तैयार नहीं। तो हनुमान जी ने जब देखा कि कोई नहीं तैयार है तो बाद में फिर वो गए और वहाँ स्वयं प्रभा मिली और सब वानरों की भूख और प्यास उन्होंने मिटा दी। इसी प्रकार से जब समुद्र तट पर आए तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं ही चला जाऊंगा, ये हुआ कि कौन जाएगा कौन जाएगा। अंगद ने कहा भाई मैं जा सकता हूं लेकिन लौटने का नहीं है, ऐसे बहुत नामों का विचार हुआ। जामवंत जी ने कहा कि भाई अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, जब भगवान का वामन अवतार हुआ था और वो त्रिविक्रम बने थे तब तो मैंने एक घड़ी में उनकी 7 प्रदक्षिणा कर ली थी, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है। और तब उन्होंने प्रेरित किया, तब हनुमान जी गए और वहां जा करके सबसे पहले मैनाक आया, फिर सुरसा आई, लोकेशणा, फिर उसके बाद में लंकिनी आई है, हमने चर्चा की थी। वो ईर्ष्या वृत्ति है अध्यात्म में, और भगवान ने ईर्ष्या वृत्ति को तुरंत मारा, उसके साथ कोई मुरव्वत नहीं किया। और जब उसके बाद चले तो लंकिनी, मसक समान रूप कपिधरी, ये 3 नारी पात्र 3 गुणों
रूपी बाधा के प्रतीक हैं। सुरसा जो है ये सात्विक, देवताओं ने भेजा, देवता तो सात्विक हैं, ये सात्विक बाधा है। सुरसा सात्विक बाधा है और लंकिनी जो है राजसिक बाधा है, और जो निशिचरी है सिंहिका जो जल में रहती है ये तामसिक बाधा है। ये काली छाया को पकड़ लेती है, लोगों की ईर्ष्यालु वृत्ति है, ये तामसिक बाधा है। तो 3 नारी पात्रों के रूप में थे और तीनों से अलग अलग हनुमान जी ने डील किया। यानी हमको सिचुएशन के हिसाब से डील करना चाहिए। सुरसा से, सात्विक बाधा से छोटे बनकर के डील कर लिया, और तामसिक तमोगुण को तो एकदम मार दो भाई, नहीं तो ये तुमको कुछ किसी काम लायक नहीं रहने देगा, पकड़ लेगा। और राजसिक को जो है फिर उन्होंने क्या किया कि थोड़ा बल से उसको खत्म नहीं किया, क्योंकि रजोगुण अगर नहीं होगा जीवन में तब भी जो है परेशानी है, लेकिन रजोगुण डोमिनेट नहीं करना चाहिए। तो मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर वमत धरणी धनमणि। रुधिर वमन करते हुए वो जमीन पे गई और फिर पुनि संभार उठी फिर लंका। और तब उसने कहा कि भाई बड़ा अच्छा जो है सत्संग हो गया। हमने चर्चा की थी, दोहा है, चौथा दोहा है सुंदरकांड का, कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक अंग, और तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग के सुख से बढ़ करके कोई नहीं है, न स्वर्ग का सुख, न अपवर्ग का सुख, मोक्ष का सुख। सत्संग स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से बढ़ करके है। और इसके बाद में विभीषण से उनकी भेंट होती है, और देखिए संयोग मिलाने वाले रात भर ढूंढते रहे कि सीता जी कहीं मिल जाएं, मिल जाएं, मिल जाएं। सीता जी नहीं मिली और सवेरा हो गया। और तब ये संयोग था कि उस समय जब प्रातः काल था तो वो इतनी बड़ी लंका में विभीषण के ही घर के सामने थे। गुरु जी कहते थे कि हम सोचते हैं कि जीवन में क्या हुआ, एक्सीडेंटली ऐसा हो गया। उन्होंने कहा इस सृष्टि में एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, यहाँ हर चीज के पीछे नियम है, सिद्धांत है। यहाँ पर अचानक कोई चीज नहीं होती, हर चीज एक व्यवस्था के अंतर्गत चल रही है, वो किसी चीज का फल रूप होती है। और क्या हुआ कि जब वो वहां थे तो ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। उठा और उसने राम राम किया। और इन्होंने कहा लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, यहाँ कौन सज्जन है जो राम राम कह रहा है। और फिर उन्होंने कहा है तो साधु, ऐसन हठ करी हों पहचानी, और साधु ते हो नकार जहानी। ये तो साधु पुरुष लगता है, और साधु से मिलने से हमेशा काम बनेगा, कभी काम बिगड़ेगा नहीं। तो हठपूर्वक इससे परिचय करूंगा। और तब जब किसी से मिलना होता था, राम जी से भी मिलने गए तो ब्राह्मण का वेश रख करके गए, क्योंकि जल्दी ये होता है कि समाज में थोड़ा ब्राह्मण से कोई इधर उधर बात नहीं करता है। तो विशेष रूप से क्षत्रिय अगर है या भगवान का भक्त है तो थोड़ा आदर से बात करता है कि सज्जन व्यक्ति है। तो विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए, करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हे ब्राह्मण देव बताओ तुम अपनी कैसे आए, क्या है अपनी कथा। और राम हनुमान जी से जब कोई उनकी कथा पूछता है तो अपनी कथा नहीं बताते हैं, वो राम जी की कथा बताते हैं क्योंकि उनकी अपनी कोई कथा ही नहीं है, जो राम जी की कथा वही। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, नाम तो अपना बताया लेकिन कथा राम जी की सुनाई। और सुनत जुगत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। मगन हो गए राम जी की कथा सुन करके विभीषण। उन्होंने कहा
सुनो विभीषण प्रभु का रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो अपने सेवक से अनन्य प्रेम करते हैं। और जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होइंद। जब ऐसा भगवान का स्वभाव है कि सेवक पर बहुत प्रीति करते हैं, और ऐसा भगवान का स्वभाव जानते हुए भी जो लोग उनका विस्मरण कर देते हैं, उनका स्मरण नहीं करते, उनसे प्रार्थना नहीं करते हैं, उनके शरणागत नहीं होते हैं, तो फिर दुखी तो रहेंगे ही। दुख का कारण क्या है? प्रभु से विरत रहना, प्रभु स्मरण से विरत रहना। और रामचरितमानस का और हनुमान जी का संदेश क्या है कि भगवान के प्रति समर्पित होकर के भगवान की भक्ति का जीवन जीना, यही सब दुखों से निवारण का उपाय है। दुख जो हैं वो भगवान की स्मृति में, भगवान का भजन करते हुए रहने में कभी भी जो है वो दुख हो ही नहीं सकता है। जब हनुमान जी गए लौट करके और सीता जी के दुख के बारे में बताया, तो हनुमान जी ने कहा कि सीता जी बहुत दुखी हैं। राम जी ने कहा, बचन काय मन मम गति जाही। तुम तो कह रहे हो कि सीता जी हमेशा मेरे स्मरण में रहती हैं, और फिर ये भी कह रहे हो कि सीता जी बहुत दुखी हैं। तो पहले ये बताओ, बचन काय मन मम गति जाही, सपने हु बूझिए दुख की ताही। वचन काय, उसको जो है कहीं दुख हो सकता है, जो मन वचन कर्म से मेरे स्मरण में है वो दुखी नहीं हो सकता है। और तब हनुमान जी को लगा हाँ मिस्टेक हो गई। उन्होंने कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति जी मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक है कि वो भगवान का भजन ठीक से नहीं कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। यही असल में असली दुख है, बाकी कोई दुख नहीं है। अगर भजन ठीक से होने लगे, भगवान में मन लग जाए, तो फिर सब कुछ अनुकूल हो जाता है।